लेट अस सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी एक डायपोल की वजह से, राइट। और डायपोल का भी हमने देखा था कि एक्सियल पॉइंट एक अलग होता है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट अलग होता है। ठीक है, तो अगेन अब फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर यानी पी पॉइंट पर, किसी भी पी पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल क्या होगी ड्यू टू अ डायपोल। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला करा था तब हमने ये डेरिवेशन जो करी थी उसकी, सो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और उन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दिया डायरेक्शन देखकर, राइट। बट अब इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ फायदा क्या है कि अगेन इट इज नॉट वेक्टर, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको स्केलरली ऐड कर सकते हैं सीधा। सो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय के इंटू क्यू बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर, सेंटर से इसका डिस्टेंस है ए, तो यानी ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू आर माइनस ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आर माइनस ए, ये बचेगा। ये तो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज की वजह से हो गया। सिमिलरली जो दूसरा ए पर जो चार्ज पड़ा है माइनस क्यू चार्ज, उसकी वजह से भी पोटेंशियल देखना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस ऑफ माइनस के क्यू, क्योंकि चार्ज यहां पर क्या है नेगेटिव, वैसे का वैसे डालेंगे। और ए से बी का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस ए है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस ए, ये हो गया। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो व्हाट आई गेट 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, सो व्हाट आई गेट के इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, और अगेन k इंटू 2a, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज डायपोल मोमेंट, यानी क्या आ गया के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगेन इफ, जो ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, हमने माना था कि अगर डायपोल बहुत ज्यादा दूर है, आर इज ग्रेटर देन ए, तो उस केस में क्या आ जाएगा, v एट p विल बी गिवन बाय के पी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए। ठीक है, अब अगर देखते हैं लेट अस सपोज इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, अभी तक हमने एक्सियल पॉइंट के लिए देखा था जिसका फॉर्मूला आ रहा था केपी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट अस सी द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर लाई कर रहा हो, राइट। सो अगेन अब अगर पी पर, इस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालनी है ड्यू टू द डायपोल, सो दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन इसमें फायदा क्या है, वहां पर हमने याद होगा अपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हमने डेरिवेशन करी थी तो हमने कंपोनेंट्स लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन इधर ली थी, एक इधर ली थी, और फिर रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनाया था। डायपोल पोटेंशियल के साथ फायदा यही है कि अगेन हमको यहाँ पे कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ऐड कर सकते हो, सो एवरीथिंग बिकम्स वेरी सिंपल। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अगर ये वाला डिस्टेंस ए है, ये आर है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली जो एपी डिस्टेंस है, ए और डिस्टेंस ए है, ओपी डिस्टेंस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी यही होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ, या फिर प्लस ले लेते हैं, कौन से चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, यानी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। अब यहां पर बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इवेंचुअली कितना आ जाएगा पोटेंशियल एट जीरो, वीपी विल बी इक्वल टू जीरो। यानी इक्वेटोरियल जो लाइन होती है, ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, जो इससे परपेंडिकुलरली पास कर ली है, इस पर सब पर पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और एक्सियल पर सिर्फ एक फॉर्मूला होता है विच इज केपी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ दिस इज सिंपल ऑल्सो, और इस टाइप से हम इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, राइट। सो अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट करे हैं, राइट, पोटेंशियल की जो वैल्यूज निकाली हमने डायपोल की वजह से और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन कम इन योर
एग्जामिनेशंस, ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है कि एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एक चार्ज कैपिटल क्यू पड़ा हुआ है एंड इस चार्ज की वजह से एक आर डिस्टेंस पर एक ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है 24 न्यूटन पर कूलम, राइट, एंड द पोटेंशियल एट ए पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे रखी है 12 जूल पर कूलम। वी आर आस्क्ड कि आर की वैल्यू क्या है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, राइट। सिमिलरली वी ए विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट पर, के क्यू बाय आर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ऐसे केसेस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पर ये देखिए कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें कितने अननोन्स है, ए की तो वैल्यू हमको दे रखी है, क्यू अननोन है और आर अननोन है जो हमको नहीं पता, राइट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी वी ए तो हमको दे रखा है, क्यू अननोन है और आर अननोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। हाउ मेनी अननोन्स डू वी हैव, वी हैव टू अननोन्स, क्यू एंड आर। तो ये क्वेश्चंस आराम से अब सॉल्व हो जाएगा। व्हाट वी डू इज वी डिवाइड 1 by 2, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, ई ए बाय वी ए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। ठीक है, और आई कैन राइट दिस एज कि आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी ए बाय ई ए। यहां पे बस हम वैल्यूज डाल देते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 24, विच विल बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई, वी कैन पुट दिस इज इन एन इक्वेशन। लेट अस सपोज ये वाली जो वैल्यू है वी पुट आर इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए की वैल्यू हमको दे रखी है 12 है, दिस विल बी इक्वल्स टू के विच इज 9 इंटू 10⁻⁹, राइट, यही वैल्यू होती है, इंटू क्यू, ये हमको कैलकुलेट करना है, और आर हमने अभी भी कैलकुलेट करा है 0.5। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा व्हाट आई विल गेट, क्यू विल बी इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/3 into 10⁻⁻9 कूलम। So this is basically the answer, right? So कुछ ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए और उसके बाद आपको अप्लाई करना आना होता है। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस एंड लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है दैट दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड दे आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर दूर इन दोनों को रख दिया, ए और बी पॉइंट्स पर मान लेते हैं, और Q1 की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁸ -8 कूलम एंड Q2 की वैल्यू दे रखी है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, राइट। नाउ वी आर आस्क्ड कि फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो इसके लिए x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, x यानी किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर, यहां पर हमारी पोटेंशियल 0 है। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस हो गया दिस विल बी 15 - x। ठीक है, सो अब ये कैलकुलेट करना है कि वीपी पर पोटेंशियल जो है पॉइंट पी पर पोटेंशियल 0 होनी चाहिए। ठीक है, सो अब बेसिकली अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि द फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू के Q1 बाय x प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय ऑफ 15 - x, और ये क्योंकि सेंटीमीटर में है दोनों तो ये क्या आएगा 10⁻⁻2 10⁻⁻2, क्योंकि इनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q1 और Q2 की और वैल्यूज डाल देते हैं। व्हाट आई विल गेट 9 इंटू 10⁻⁹ तो मैं कॉमन ले सकता हूं k की वैल्यू दोनों में से। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ऑफ x इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि अगेन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, राइट, -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ऑफ 15 - x इंटू 10⁻⁻2। ये पोटेंशियल आई, राइट। सो इसको अगर सॉल्व करूंगा
आई कैन टेक 9 इंटू 10⁻⁹, और क्योंकि 10⁻⁻² नीचे ऊपर 10⁻⁻8 है, इसमें भी और इस टर्म में भी, सो बेसिकली क्या बच जाएगा, ये -6 बच जाएगा यहां पर भी, और यहां पर भी -6 बच जाएगा, राइट। सो ये 10⁻⁻6 अगेन कॉमन ले लेता हूं, इनटू क्या बचा यहां पर 3/x माइनस 2/15 - x, ये बचा ना। दिस टर्म शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर ये टर्म 0 है, इसका मतलब ये वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, सिर्फ अंदर वाली टर्म 0 होगी, ऑब्वियसली ये तो 0 है ही नहीं, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3/x माइनस 2/15 - x, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये वाली टर्म 0 होगी, और इसको अगर मैं इस वाली टर्म को इधर ले जाऊं, व्हाट आई गेट 3/x विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 15 - x, ठीक है ना। इस टर्म को अगर हम इधर ले गए तो यही बनेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 3 इंटू 15 - x, दिस विल बी इक्वल्स टू 2x, और अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करके x वाली टर्म इधर ले जाते हैं, व्हाट विल गेट 45, 3 इंटू 15 क्या हो गया 45 विल बी इक्वल्स टू 5x, और x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, x will be equals to 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यानी ए पॉइंट से या जो Q1 चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁸ वाला जो चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर दूर ये ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 होगी, राइट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है कि ABCD इज अ स्क्वायर जिसकी एक साइड जो है दैट इज √2 मीटर, राइट, और A पर ABCD पर चारों कॉर्नर्स पर कुछ चार्जेस पड़े हैं जिनकी वैल्यूज हमको दे रखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर O, ठीक है। O पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट O, दिस इज द सेंटर। तो सबसे पहले O पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो चार्जेस हैं इन चार्जेस से O पॉइंट का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है कि सेंटर से जितने भी वर्टाइसेस होते हैं उन सब का डिस्टेंस सेम होता है, राइट। अगर ये √2 है, ठीक है, इफ दिस इज √2, अब इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी, लेट अस सपोज OB कैलकुलेट करना, हाउ विल वी कैलकुलेट OB। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक 90 डिग्री एंगल होता है, मतलब इसको देखने के वी हैव 2 और मोर मेथड्स, ठीक है, 2-3 मेथड्स वी हैव। एक मेथड ये है कि व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंसिडर ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं। इसमें AB की वैल्यू हमको दे रखी है, और ये है कि OB एंड AB, OB एंड OA दे बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है। और OA और OB की वैल्यू सेम है, सो इसका मतलब क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय 2, और आई कैन से दैट OA विल बी इक्वल्स टू AB बाय √2, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 दे रखी है, दैट मींस इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं कि सिंस इट इज अ स्क्वायर, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, ये ABC जो ट्रायंगल है इसमें क्या है, AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, और अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी क्या आएगा 2 + 2 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2, और अगर इसकी पूरी वैल्यू 2 है तो इसका ये वाली जो साइड होगी दिस साइड, दिस विल बी हाफ ऑफ इट, यानी क्या आएगा इसका 1, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां से हमको पता चल गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल OA की जो वैल्यू है वो OB के बराबर है, और वो OC भी इतना ही है और OD भी इतना ही है, क्योंकि वो स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 मीटर बेसिकली। तो अगर मेरे को पोटेंशियल एट O निकालना है, पोटेंशियल एट O विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एट O ड्यू टू द पॉइंट A पर जो चार्ज पड़ा है उसकी वजह से, प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू B, प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू C, प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू D, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। पोटेंशियल एट O ड्यू टू A क्या होगा, K इंटू QA,
डिवाइडेड बाय ऑफ ओ ए का होल स्क्वायर, ओ सॉरी ओ ए होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ ओ ए प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी के इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाय ऑफ ओ बी प्लस वीओसी क्या आएगा के इंटू क्यू सी डिवाइडेड बाय ऑफ ओ सी प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी के इंटू क्यू डी डिवाइडेड बाय ऑफ ओ डी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम पुट इन कर देते हैं। तो और यहां पर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सब बराबर है, तो वी कैन टेक दिस थिंग आउट कॉमन और के भी कॉमन ले सकते हैं। यानी के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाय ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, ब्रैकेट में क्या होगा क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी, ये सारी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। व्हाट वी विल गेट 100 माइनस 60, ठीक है, माइनस 50 और प्लस 20, और ये सारे माइक्रोकूलम में तो मैं इन सबको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई और कर सकता हूं। ठीक है, सो इवेंचुअली ये कितना आंसर आएगा, दिस विल बी 110, दिस विल बी 100, दिस विल बी 120, यानी इफेक्टिव जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 9 इंटू 10⁻9 और ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ 10, राइट, सो दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा एंड विच विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻, ये कितना बचेगा, दिस विल बी 10⁻5 यानी 4, 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स, दिस विल बी द पोटेंशियल एट ओ। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, स्केलर फॉर्म में ऐड करना है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, जो थ्योरी जब हमने करी थी डेरिवेशन वगैरह स्केलरली ऐड करते हैं, राइट। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑन डायपोल। ठीक है, डायपोल पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि देयर आर 2 चार्जेस, ठीक है, वही डायपोल के अंदर जो होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब हमको दे रखा है और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट आर इक्वल टू 0.6 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल लिया सेम उसी पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला एप्लीकेशन फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखने वाली है कि ये जो डिस्टेंस दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान में रखना, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, यानी ये जो वैल्यू है ये याद रखना कि ये ए नहीं है, दिस इज नॉट ए, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये बेसिकली इसकी वैल्यू है 2a की। ठीक है, 2a की वैल्यू दे रखी है 0.2 इंटू 10⁻² मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जो फॉर्मूले हैं ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डायपोल मोमेंट देखते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, यही होता है। q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁹। दिस इज द डायपोल मोमेंट p, ये डायपोल मोमेंट हमारे पास आ गया। नाउ वी कैन प्रोसीड। फर्स्ट होता है एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट जो होता है, एक बात और ध्यान रखना, एक्सियल पॉइंट जो होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस पोजीशन, ये जो पोजीशन होती है इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कई बार पेपर में आ जाए और आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि एंड ऑन पोजीशन क्या है। एंड ऑन पोजीशन बेसिकली क्या होती है, एक्सियल पोजीशन को या एक्सियल पॉइंट को ही जो एक्सिस के अलोंग होता है उसी को हम एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, एंड ऑन पॉइंट कहते हैं, राइट। सो ये जो एक्सियल पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने देखा हुआ है, दिस इज गिवन बाय 2kp/r³। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू p की वैल्यू कितनी आई है 6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय ऑफ r³ है 2 इंटू 10⁻⁻3 इसका होल क्यूब। ठीक है, सो बेसिकली कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 54 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, बस ये 10⁻³ वाला 9 ऊपर जाएगा, यानी 10⁻⁻9 यहां से आएगा, डिवाइडेड बाय ऑफ 2 इंटू 4, 2 क्यूब है ना, तो यहां से कट जाएगा और ये 27 आ जाएगा, 27/2 विच विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 13.5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज गिवन बाय kp/r²।
ठीक है, अभी हमने देखा था डेरिवेशन के अंदर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू पी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻3 इसका होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 54 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ऑफ 4 और अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू 13.5 इंटू 10⁻⁶. अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है ये ध्यान रखनी है, न्यूटन कूलम इनवर्स. और पोटेंशियल की क्या होती है, या तो वोल्ट लिख दो और या फिर मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, अगर आप जूल पर कूलम लिख रहे हो तो ये भी गलत नहीं है, बट बेटर रहेगा कि हम उसकी एसआई यूनिट वोल्ट्स ही यूज करें. ठीक है, तो दिस विल बी द एक्सियल पॉइंट पर. सेकेंड पॉइंट देखते हैं हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए. इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता था, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाया कर रहा होता था, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट. और ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, जैसे कि एक्सियल पॉइंट का भी एक नाम था, एक्सियल पॉइंट का नाम था एंड ऑन पोजीशन. सिमिलरली जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है इसको कहा जाता है ब्रॉड साइड पोजीशन. ब्रॉड साइड, ठीक है, इसको याद रखना है, राइट. सो अगेन ब्रॉड साइड पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ई का फॉर्मूला क्या होता है, KP बाय R3. ठीक है, ये तो हमको याद ही होगा, राइट. सो कुछ नहीं करना, बस क्योंकि ऊपर वाला जो फॉर्मूला था एक्सियल पॉइंट के लिए वो क्या था 2KP बाय R3, उसकी वैल्यू कितनी आ रही 13.5 इंटू 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू कितनी है KP बाय R3. बार बार हमको सॉल्व नहीं करना, राइट, दोबारा सॉल्व नहीं करना. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसका हाफ, यानी क्या हो जाएगा 13.5 इंटू 10⁻⁹ बाय 2 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, विच विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 6.75 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम. ठीक है, ये आ गया. और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, ये तो यार हमको पता ही है कि ये तो जीरो होता है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट. एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन डायपोल से रिलेटेड है. इसमें दे रखा है कि दो जो हमारा बेसिकली डायपोल है उसके जो दोनों चार्जेस हैं, एक पड़ा हुआ है 0,0, a पर, ठीक है, दूसरा पड़ा हुआ है 0,0, -a पर, यानी z एक्सिस पर, और एक चार्ज है +q, दूसरा है -q. ठीक है, और एक चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0, उसको हम A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, यानी 12,0,0 से -14,0,0 पर लेके जा रहे हैं. और हमसे पूछा व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, दैट इज गिवन बाय Q इंटू VB माइनस VA. ठीक है, और Q इंटू डेल्टा V, राइट, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A. अब यहां पर देखा जाए तो ये जो डायपोल है, ठीक है, डायपोल जो है, अगर ये A पॉइंट देखूं, डायपोल किस पर लाई कर रहा है, इस सॉरी ये जो पॉइंट है A पॉइंट, ये कहां पर लाई कर रहा है, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, राइट. इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती थी, जो कि उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती थी, राइट. तो इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, VA की वैल्यू क्या हो गई 0. ठीक है, VA की वैल्यू क्या हो गई 0. सिमिलरली जो B पॉइंट है वो भी कहां पे लाई कर रहा है, वो भी इसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसका मतलब VB की वैल्यू भी 0 हो गई. इसका मतलब इसको क्या कर रहे हैं, एक जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल तक लेकर आ रहे हैं. वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, बट ये प्रॉब्लम समझने वाली है, राइट.